हेलो दोस्तों, श्रापित कहानियों की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको भी भूत प्रेत और इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की कहानी हमारी जो है वो कोटा से है। हम सभी जानते हैं कि हर साल न जाने कितने लाखों स्टूडेंट कोटा में सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं। पढ़ाई का इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ पर कोचिंग सेंटर और रहने के लिए हॉस्टल ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। 4 दोस्त जोधपुर से आए थे कोटा में पढ़ने के लिए। उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उन्हें अपने कोचिंग सेंटर के पास में हॉस्टल नहीं मिला। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद में देखा तो उन्हें हॉस्टल से कोचिंग सेंटर थोड़ा दूर लग रहा था। फिर भी उन्होंने वह दूर वाला हॉस्टल ले लिया, क्योंकि अगर नहीं लेते तो उन्हें रोड पर रहना पड़ता। हॉस्टल इतना ज़्यादा पुराना लग रहा था कि मानो उसे कोई यूज़ ही नहीं करता है। 10 कमरे थे, जिनमें से 5 कमरे बंद थे और 5 कमरे खुले हुए थे। हर कमरे में 3 से 4 बच्चे रहते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम जगह होने के बावजूद भी वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जो 4 दोस्त थे उन्होंने वहाँ एक रूम लिया और जो किराया था वो आपस में बांट लिया। 2-4 दिन तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वह अपने कोचिंग सेंटर जाते, पढ़ते और वापस आकर पढ़ाई करके सो जाते। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अब बदलना शुरू हो गई थी। वह दरवाज़ा बंद करके सोते और सुबह उनको दरवाज़ा खुला हुआ मिलता। उनको लगता कि हो सकता है हम में से ही किसी ने खुला छोड़ दिया हो, लेकिन अब यह रोज़ का काम हो गया था। एक दिन उन चारों में से 3 दोस्त तो बाहर रहे थे और एक अपने हॉस्टल आ गया था। हॉस्टल आकर वह सो गया, तब उसे बाथरूम में से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें आने लगी। उसे लगा कि बॉयज़ हॉस्टल में लड़की कहाँ से आ गई और मेरे बाकी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आए हैं। वह सोच में पड़ता हुआ, ये सोचता हुआ बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसने जैसे ही बाथरूम ओपन करके देखा, वहाँ पर कोई नहीं था, बस पानी का टैप खुला हुआ था। वह सोच रहा था हो सकता है कि मुझे ही गलतफहमी हो गई हो, और ऐसा सोचता हुआ वह वापस जाकर अपने बेड पे जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसके तीनों दोस्त भी आ गए। उसने अपने तीनों दोस्तों को भी यह बात बताई, लेकिन उन तीनों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए टाल दिया और कहा कि बॉयज़ हॉस्टल में रहने का तुझ पर गलत परिणाम हो रहा है। ये मजाक में करते हुए वह चारों फिर से सो गए। सुबह जब उठे तब उन्हें फिर से वह दरवाज़ा खुला मिला। उन्होंने फिर से एक दूसरे से पूछा कि कौन बार बार गेट खुला छोड़ देता है, लेकिन उनमें से एक ने भी हाँ नहीं कहा। बोलता भी कैसे, उनमें से कोई गेट खुला छोड़ता ही नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें अब बद से बदतर होने वाली थी। रात में उनकी लाइट चली जाती है, कभी पानी का टैप खुल जाता है, कभी गेट खुल जाता है। खाने में बहुत सारी चींटियाँ हो जाती है। इतनी सारी लाल चींटियाँ खाने में आ जाती है कि खाना खाना ही मुश्किल हो जाता है। उन्हें नहीं समझ आ रहा था। आज सोमवार का दिन था। तीनों जल्दी ही अपने घर वापस आ गए थे। आकर खाना खा के वह सो गए। रात को 1:30-2 बजे के आसपास उन्हें किसी लाश जैसी बदबू आने लगी। पहले एक को आई, एक ने दूसरे को जगाया। ऐसे करके अब उन चारों को ही एक लाश की सड़ी गली बदबू आने लगी। वह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब उन्होंने लाइट ऑन करके देखा तो देखा कि आसपास बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह किसी अच्छे से रूम में नहीं बल्कि किसी कूड़ादान में या फिर किसी लाशों के ढेर पर सो रहे हैं। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, इतनी ज़्यादा बदबू वह बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। वह अब अपने रूम से बाहर निकल गए और सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने आसपास भी पूछने का बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्हें किसी ने भी नहीं बताया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने वह सारा सब कुछ साफ़ किया, सारी मक्खियों के ऊपर स्प्रे डाल के उन्हें मारा और रात में ही पूरा रूम क्लीन किया।
और सो गए। सुबह उठ के देखा कि फिर से वही मक्खियाँ वहाँ पर मरी हुई पड़ी हुई हैं और उनसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। वह नेक्स्ट डे कॉलेज अपने कोचिंग सेंटर नहीं गए थे और वहीं पर रहकर वापस से रूम की सफाई करी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उन्होंने देखा कि बाथरूम से फिर से पानी का टैप चालू हो गया है। ऐसा करते करते अब वह इतना परेशान हो गए थे कि वह आपस में ही लड़ने लगे और आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को कोसने लगे कि तुम कर रहे हो, किसका मजाक है ये तुम कर रहे हो। लेकिन उनमें से किसी का भी ये मजाक नहीं था। हमारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे। इसीलिए एक बंदा दूसरे बंदे को थप्पड़ मार दिया और बात इतनी बढ़ गई कि अब वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगे थे। जब उनके वहाँ से गार्डियन आया तो कहा कि तुम्हें यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं रखा गया है। अगर तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। इसीलिए 2 दोस्त तो बाहर चले गए थे और 2 दोस्त उसी रूम में सो गए थे। जब वह 2 दोस्त जो बाहर थे वापस आए तब उन्होंने देखा कि जो रूम में जो 2 दोस्त थे उन्होंने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है। वह इतने ज़्यादा शॉक में चले गए कि इतनी छोटी सी बात पर सुसाइड कौन करता है। हम मान ही नहीं सकते कि उन दोनों ने सुसाइड किया था। वह दोनों पढ़ने में भी अच्छे थे और छोटी सी कहासुनी में कोई सुसाइड नहीं करता है। उसके बाद उन दोनों की लाशें उनके पेरेंट्स को दी गई। आज भी यह चीज़ उनको समझ नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी मौत के बाद जब उन्होंने वो रूम खाली करने के लिए अपना सामान पैक किया तो पास के ही घर में रह रहे जो मकान मालिक थे वह आए और उन्होंने आगे से ही बताया कि बच्चों, तुम जिस हॉस्टल में रह रहे हो यह एक कब्रिस्तान था पहले। इस कब्रिस्तान पर ही हॉस्टल बना दिया गया है। और उस दिन जब तुम बोल रहे थे कि तुम्हें लाशों की बदबू आती है तो तुम्हें इसीलिए बदबू आती है क्योंकि कब्रिस्तान पर यह हॉस्टल बना हुआ है। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हॉस्टल का जो गार्डियन है उसने मुझे धमकी दी थी क्योंकि उसका ये हॉस्टल खाली ही रहता था, बच्चे यहाँ पर रहने के लिए नहीं आते थे। यह बात सुनकर उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उनको लगा कि हम जब पूछने आए थे तब तो बताया नहीं, अगर उसी वक्त बता देते तो आज उन दोनों की जान नहीं गई होती। उन्होंने उसी टाइम वह रूम खाली कर दिया और अपने गांव चले गए। आज भी ये चीज़ राज है कि उन दोनों की लाशें पंखे तक कैसे पहुंच गई, कैसे वह एक छोटी सी बात में मर गए। कौन मार सकता है। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार वह ऊर्जाएं हमें दिखा जाती है, कई बार महसूस होती हैं और कई बार हमें नहीं भी दिखती हैं, लेकिन फिर भी हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसी ऊर्जाएं अपने होने का सबूत देती हैं और उन्होंने भी सबूत दिया था, लेकिन वो चारों नहीं समझ पाए। काश वो उस वक्त समझ पाते तो उनकी जान नहीं गई होती। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। कोटा में ऐसी बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं जहाँ पर बच्चे सुसाइड करते हैं, उनकी आत्माएं उन्हीं कमरों में कैद हैं। न जाने कितने बच्चे मरते हैं, कितने सुसाइड करते हैं, कितनी आत्माएं हैं, कितने ऐसे राज हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और डरते रहिए। बाय।